जंगल में चहल पहल हो रही थी। अरे इन परिंदों को क्या हो गया है? जिसको देखो रेड रोज लेके फिर रहा है। सभी पास है, दानी चिड़िया भी रेड रोज लेके उड़ रही थी। ए सुन टोनी, तुम्हें क्या हो गया है? ये रेड रोज तुमने क्यों पकड़ रखा है? आज कोई खास दिन है क्या? अरे गोरी बहन, आप क्या जाने अदरक का स्वाद। अरे कम वक्त, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। पहले अच्छे से पहेलियां बोलना तो सीख लो। माफ करना गोरी बहन, आज तो दोस्ती का दिन है। तमाम परिंदे इसीलिए रेड रोज लेके फिर रहे हैं। तमाम परिंदे अपने अपने साथियों को रेड रोज से विश कर रहे हैं। अरे कम वक्त, मेरा कालू कहाँ है? मैं उसको अभी रेड रोज देती हूँ। गोरी कभी जल्दी जल्दी कालू को ढूंढने लगी ताकि वो भी उसको रेड रोज दे पाए, लेकिन कालू से कहीं नजर नहीं आ रहा था। कालू कहाँ चले गए हो? कब से रेड रोज लिए मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अरे अगर और थोड़ी देर ना मिला फूल तो मर जाएगा। मैं तो पहले ही किसी का उठा के लाई हूँ। क्या हुआ गोरी बहन, कोई परेशानी है क्या? आप मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करूँगी। सबसे बड़ी परेशानी तो तुम हो मेरे लिए। जिस दिन जंगल छोड़ गई, मैं तो यहाँ पर धूम मचा कर गाने गाऊंगी, मिठाइयाँ बांटूंगी, मिठाइयाँ। इसीलिए गोरी बहन मैं नहीं जा रही, ताकि तुम्हारा खर्चा ना हो और तुम्हारी मिठाइयाँ भी बच जाएं। जाओ जाओ, मेरे मुंह मत लगो, मेरा वैलेंटाइन खराब ना करो। अरे गोरी बहन, वैलेंटाइन नहीं, वैलेंटाइन डे होता है। चल चल, बड़ी अंग्रेज गिलास जाती है या पत्थर मारूं? टोनी चिड़िया जट से उड़ गई। गोरी कभी बहुत गुस्से में आ गई थी। वो बहुत देर से कालू को तलाश कर रही, मगर उसे कालू नहीं मिला। आखिरकार वो एक झाड़ी तक पहुंची। अरे ये झाड़ी इतनी तेज तेज क्यों हिल रही है? देखूं तो। गोरी कभी आगे बढ़कर झाड़ी की तरफ देखती है। सरप्राइज! अरे कम वक्त, मैं तुम्हें सुबह से ढूंढ रही हूँ। तुम यहाँ पे सरप्राइज करिए जा रहे हो। ये लो, मैं तुम्हारे लिए रेड रोज लाई हूँ। हैप्पी वैलेंटाइन डे। अरे मेरी प्यारी गोरी, मैं भी तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान कर रहा था। ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए फूलों का हार लाया हूँ। अरे मेरा प्यारा कालू, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। अरे क्यों ना मोहब्बत करूं गोरी, तुम किसी से कम हो क्या? तुम मेरी दुनिया हो, दुनिया, पूरे जंगल की रानी हो। कालू कौवे का इतना कहना ही था कि गोरी कभी फूले ना समाई और वो खुशी से झूमने लगी। वो खुशी से उड़ते उड़ते सीधा दानी चिड़िया के पास आ गई। ए दानी, सुन तो, ये देख, मेरे कालू ने मेरे लिए फूलों का हार लाया। तुम्हारे चिड़े ने तुम्हें क्या दिया? अरे गोरी बहन, मैंने कोई लेने की नीयत से थोड़ी रेड रोज दिया है। मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, मेरे लिए इतना ही काफी है। अरे जा जा, घिसी पिटी मोहब्बत किए फिर रही है। जब उसने तुम्हें कोई गिफ्ट ही नहीं दिया तो तुम मुँह से चलिए क्यों मरे जा रही हो? गोरी बहन, आप नहीं समझेंगी। अरे मैं समझना भी नहीं चाहती। मेरी नजर में तोहफा दो और तोहफा लो, बस। मैं चली अपने कालू के साथ घूमने फिरने, तुम यहाँ बैठकर समझो और समझाती रहो। गोरी कभी दानी चिड़िया को बातें सुनाकर चली जाती है। दानी चिड़िया फिर भी मुस्कुराकर अपने घर चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद, दानी, ओ दानी, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, तुम मेरी बात सुन रही हो ना? ए जी, क्या हुआ? आप तो अच्छे खासे घर से गए थे, फिर क्या हो गया है? चलिए घर चलिए, मैं आपके सर पर तेल लगा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। तुम बस मेरे लिए खाना लगा दो, मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाकर सोना चाहता हूँ। ठीक है जी, आप खाना खाइए और सो जाइए। एजू चिड़ा खाना खाकर सो जाता है। कभी गोरी कभी आके देखती है कि दानी चिड़िया उदास बैठी है। ओ दानी चिड़िया, तुम्हें क्या हुआ? इतना मुंह लटकाए क्यों बैठी हो? क्या बताऊं गोरी बहन,
मेरे एजू जी की तबीयत ठीक नहीं है, वो बहुत बीमार लग रहे थे, खाना खाते ही सो गए। अरे कोई तबीयत खराब नहीं है उसकी, वो बस तुम्हें गिफ्ट देने का बहाना बना रहा है कि ना ही देना पड़े। नहीं गौरी बहन, ऐसी कोई बात नहीं है, वो कभी भी मुझसे नहीं भागते, वो हमेशा मुझे तोहफा जरूर देते हैं, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। गौरी, ये कैसी बातें कर रही हो? बजाय उसका पता करने के उल्टा तुम उसे चिढ़ाने की कोशिश कर रही हो। कालू जी, मैं सोने जा रही हूँ, तुम लेते फिर उसके पते। गौरी कभी बातें सुनाकर सोने के लिए चली जाती है, और एजू चिड़ा भी सो रहा था। तभी कालू कौवा एजू का पता लेने के लिए चला गया और जाकर उसे पूछा, ए भाई, क्या हुआ है तुम्हारी तबीयत को? अगर ज्यादा खराब है तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। एजू चिड़ा उठकर बैठ जाता है। प्यारी रानी चिड़िया, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करता। एजू चिड़ा रानी चिड़िया को बहाने से बाहर भेज देता है और अपने कालू यार के साथ बैठकर गपशप करने लगता है। क्या बताऊं कालू यार, मैं दानी चिड़िया के लिए बहुत ही प्यारा तोहफा लाया था। मैं बस उसी शर्मिंदगी से बचने के लिए बीमार होने का बहाना कर रहा हूँ। अरे तोहफा लाए हो तो दो, इसमें बहाना करने की क्या जरूरत है? अरे यही तो मसला है, मेरा तोहफा चोरी हो गया और वो मुझे मिल नहीं रहा। अरे चोरी कैसे हो गया? कैसा दिखता था तुम्हारा तोहफा? यार वो भी पैक ही था, उसको तो खोला भी नहीं और वो गुम गया। मैंने घर के बाहर ही रखा था कि दानी चिड़िया जैसे ही बाहर जाएगी उसको सरप्राइज मिलेगा। जब मैंने बाहर देखा तो कुछ भी ना था, कोई मेरा तोहफा ले उड़ा। मुझे तुम्हारी सारी बात समझ में आ गई है, मुझे पता है तुम्हारा तोहफा कहाँ है। तुम बस तैयारी करो, मैं तुम्हारा तोहफा लेके अभी आया। क्या मतलब कालू भाई, तुम कहाँ से लाओगे तोहफा? वो तोहफा किसी और ने नहीं, मेरी नादान पत्नी गौरी ने उठाया है। वो मैंने अपने घर पे पड़ा हुआ देखा था, मैं उसको अभी लेकर आता हूँ, कहीं वो खोल ना दे। अरे यार गौरी बहन भी ना बहुत तंग करने लगी है। अरे यार अभी वो नादान है, समझ जाएगी। तुम बस तैयारी करो, मैं यूँ गया और यूँ आया। कालू कौवा एजू चिड़े को तोहफा वापस ला कर देता है। एजू चिड़ा, माफ करना दानी चिड़िया, वैलेंटाइन डे, मैं थोड़ा लेट हो गया। एजू कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। वो देखो हमारी खिड़की से कैसी रंग बिरंगी लाइटें नजर आ रही हैं। जी एजू जी, तमाम परिंदे बहुत खुश हैं। सबने एक दूसरे के साथ अपनी दोस्ती और मोहब्बत का इजहार किया। हम भी आज से वादा करते हैं कि हम कभी आपस में झगड़ा नहीं करेंगे। जी प्यारी, आपस में क्या, हम बाहर भी कभी किसी से झगड़ा नहीं करेंगे और दोस्ती और मोहब्बत का पैगाम देंगे सबको। जी आपने तो मेरी ही नकल उतार दी, बहुत शुक्रिया। तमाम परिंदे हंसी खुशी के साथ रहने लगे और इस दिन को खूब एंजॉय किया।